नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। काशीपुर में आज 5 दशक से जलभराव की पीड़ा झेल रहे काशीपुर के व्यापारी और नागरिक अब राहत की सांस ले रहे हैं। मेयर दीपक बाली के नेतृत्व में नगर निगम ने जल निकासी की समस्या को जड़ से खत्म करने की ठोस पहल की है। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2025 को शपथ लेने के बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि जलभराव की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करके ही दम लेंगे। इसी लक्ष्य के साथ गेबिया नदी की धारा की सफाई करवाई गई। वार्ड संख्या 23, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 39 और 40 से गुजरने वाली इस नदी की सफाई कार्य के लिए 15 लाख की निविदा जारी की गई। ये पहली बार हुआ कि नदी की पूरी लंबाई में तली झाड़ सफाई की गई, जिसमें अब तक सोडम पर सिल्ट और कूड़ा निकाला जा चुका है। इस कार्य से वर्षों से जमी गाद हटने के बाद नदी का प्रवाह सामान्य हुआ। साथ ही कलश मंडप रोड स्थित नाले की सफाई के लिए 3,50,000 की निविदा के तहत कार्य कराया गया। आपको बता दें कि नगर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को देखते हुए पार्क रोड और रतन सिनेमा रोड पर भी 24,50,000 की लागत से नालियों और चौड़ीकरण और गहराईकरण का कार्य 12 जून 2025 से शुरू कराया गया है। साथ ही लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर की भी सफाई और निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। गिरिताल रोड से जुड़ी इस नहर में जेसीबी मशीन के माध्यम से नगर निगम द्वारा सफाई कराई जा रही है। फ्लाईओवर के चारों ओर जमे सिल्ट और मलबे की भी सफाई की जा रही है। अब तक 150 से अधिक डंपर मलबा और सिल्ट निकाला जा चुका है। पॉलिटेक्निक रोड, बाजपुर रोड, जसपुर रोड, आवास विकास, टांडा, उज्जैन और फसियापुरा क्षेत्र में भी लगातार जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। किला सब स्टेशन के पास अधीनकृत निर्माण से उत्पन्न जल भराव के समाधान के लिए महज 24 घंटे में 34 फीट लंबा कास बनाकर वैकल्पिक निकासी मार्ग तैयार किया गया, जिस पर 2,50,000 रुपए का खर्च आया। आगामी 15 दिनों के लिए 2 अतिरिक्त जेसीबी मशीनें किराए पर ली गई, जबकि पूर्व में कार्यरत 27 नाला गैंग कर्मी के साथ 20 और कर्मियों को जोड़ा गया। साथ ही एक पोकलैंड मशीन की भी व्यवस्था की गई, जो उन स्थानों पर सफाई का कार्य करेंगी जहां बड़ी मशीन नहीं पहुंच पाती। वहीं दीपक बाली ने बताया कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगस्त तक नगर क्षेत्र में 30 नए कूड़ा वाहन डोर टू डोर कलेक्शन के लिए कार्यशील हो जाएंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए सुबह 9:30 बजे विशेष कूड़ा वाहन भेजा जाएगा, ताकि बाजार क्षेत्र में साफ सफाई बनी रहे और व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 19 जून 2025 से सफाई व्यवस्था में नया प्रयोग भी शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ प्रमुख क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई होगी। महाराणा प्रताप चौक, नमन स्वीट से किला बाजार, तहसील मोड़ से नई मंडी, देवीदास की दुकान से रतन सिनेमा रोड और सुदामा लाल स्कूल से माता मंदिर होते हुए कुटिया तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। दीपक बाली ने कहा कि ये सिर्फ कार्यों की सूची नहीं, बल्कि जनता की वर्षों पुरानी पीड़ा को खत्म करने का गंभीर प्रयास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काशीपुर को स्वच्छ, सुंदर और जलभराव मुक्त बनाना ही उनका लक्ष्य है। काशीपुर के मेयर दीपक बाली जी, हमारे काशीपुर के पार्षद भाई बहने और हमारा काशीपुर का मीडिया, हमारे मेयर साहब ने पिछले 4 महीनों में जो अपने इलेक्शन में जो कहा था करने के लिए, वो धीरे धीरे वो कार्य स्ट्रीमलाइन हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमको अपने बड़ों से उन्होंने क्या तरीके किए, उनसे सीखना है। गुजरात में एक इंडस्ट्रियल टाउन है जिसको मोरबी कहते हैं, जिसका नाम मोरबी है, आपने सुना होगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन। उसके पास एक बहुत बड़ा एक डैम है। आप लोग सब पत्रकार हो, आप जानते हो, इतना नॉलेज रखते हो आप सब लोग। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो डैम टूट गया।
डैम टूट गया, सारा शहर पानी में आ गया, सारा शहर बह गया, सारा घर बह गए, सारा बर्तन सामान कूड़ा सब बर्बाद हो गया। वहां के डीएम आए, कमिश्नर्स आए, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, दिन रात लगे रहे, लेकिन नुकसान इतना हो चुका था कि उन्होंने एक तरह का सरेंडर कर दिया और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट चली गई, जी हम लोग बेबस है, नुकसान इतना हो चुका है, हमारे बस का नहीं। तो मुख्यमंत्री जी खुद मोरबी आए, उन्होंने सारा सब कुछ देखा, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, तो उन्होंने समझ लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने एक आदमी को बुलाया, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, यहां पर कोई छोटी मोटी प्रिंटिंग प्रेस है? उन्होंने कहा हाँ जी, एक सिंगल कलर जो है प्रिंटिंग प्रेस यहां पे है। उन्होंने बोला मेरे को जो प्रिंटर है उसको बुलाया, वो प्रिंटर को बुलाया गया। तो 2025 को शपथ ग्रहण करने के पश्चात मेरा यह भी मन किया व्याकरण और मजबूत हो गया, जिसके लिए नगर निगम के अपने सभी पार्षद साथियों के साथ साथ नगर निगम के सभी अधिकारियों कार्मिकों को कर्कट से भरा हुआ था और पानी का उसमें नामो निशान ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा। उसको पूरी तरीके से साफ किया गया, जिसकी वजह से जहाँ से स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तक और पानी लगातार वहाँ पर बह रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि काशीपुर नगर का लगभग तीसरा हिस्सा मतलब हमने मीडिया बंधुओं के द्वारा इस संदेश को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब तक हमने वर्षा काल को देखते हुए उसके लिए जल भराव को दूर करने के लिए और काशीपुर की सम्मानित जनता को राहत पहुंचाने के लिए जो कार्य किए हैं, वो कार्य आज अपने बड़े भाई और शहर के विधायक माननीय श्री त्रिलोक सिंह चीबा जी एवं समस्त पार्षद बंधु चाहूँगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जनता जनार्दन के लिए किए जा रहे कार्यों पर संतोष एवं खुशी व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन स्तर से हर संभव सहायता दिए जाने का भरोसा दिलाया गया है, जिसे किसी भी स्तर पर बाजार स्थित रोड पर जिसे कहा जाता है, आप उसको मेन बाजार रोड भी कह सकते हैं, पार्क रोड भी कहा जाता था कभी, और रतन सिनेमा रोड का तकनीकी अधिकारियों और प्रशासन के साथ निरीक्षण कर तत्कालीन अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर चाहूँगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जनता जनार्दन के लिए किए जा रहे कार्यों पर संतोष एवं खुशी व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन स्तर से हर संभव सहायता दिए जाने का भरोसा दिलाया गया है, जिसे किसी भी स्तर पर पूर्ण कार्य देखने के पहुँचा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी दिन हो रहा है, वो काम कंटिन्यू चल रहा है, पत्रकार बंधु उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरे लिए काशीपुर मेयर होने के नाते उन कार्यों पर निरीक्षण समय समय पर करना भी आवश्यक है, जिनको मैं अपने पार्षद साथियों के साथ